ये जो मछली पकड़ने की जाल होती है ना, उसमें सब मछलियाँ पकड़ में आ जाती है। तो उसमें मछलियों में एक मछली ऐसी होती है कि जो जाल को काट देती है। उसके मुंह में ऐसे दांत होते हैं तो वो जाल को काट देते हैं। हम गुजराती में उसको बोलते झाड़ कातरणी माछली। झाड़ कातरणी माछली, झाड़ ने कापी नाखे। अभी जाल डालते हैं पानी में, बहुत सी मछलियाँ जाल में फंस जाती है। उसमें यदि कोई एक जाल काटने वाली मछली आ जाती है तो वो जाल को काट देती है। वो तो जाल में से बाहर निकल जाती है, साथ में रहती हुई अन्य मछलियों को भी बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने का एक मार्ग बना देती है वो। बस गुरुजन जो होते हैं, ऐसे कोई महापुरुष, आचार्य, सत्पुरुष वो इस संसार में आते हैं। वो तो संसार की जाल काट के बाहर निकल जाते हैं, अपने साथ में रहने वाले को भी संसार से बाहर निकाल ले जाते हैं। एक मार्ग बना देते हैं जाल में से बाहर निकलने का। तो जाल काटने वाली जो मछली होती है, जाल काट के बाहर निकलती है और एक रास्ता बना देती है। अन्य मछलियां भी उसी रास्ते से बाहर निकल सकती है। तो गुरु की बड़ी भूमिका होती है इस दुनिया में। ये पृथ्वी जो है कभी भी बांझ नहीं होती। इस पृथ्वी पर कोई न कोई ईश्वर का अवतार या महापुरुष जरूर पृथ्वी पर विचरण करते ही रहते हैं। जो भाग्यशाली होते हैं उनके भाग्य में ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं। और इसीलिए दूसरा उपकार गुरु का है। पहला उपकार भगवान का, दूसरा है गुरु का। भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। और तीसरी पूजा है माता पिता की पूजा। क्योंकि माता पिता का जितना हम पर उपकार है वो भी अगणीय उपकार है, उसकी हम गिनती नहीं कर पाते। अगणित उपकार है। माता पिता को भी रेस्पेक्ट देना, उनको आदर देना, उनकी सेवा करना, वो प्रसन्न हो वैसे जीवन जीना, वो माता पिता की पूजा है। वो जब भगवान गणपति माता पिता की पूजा करेंगे उस समय हम वो प्रसंग लेंगे। किंतु तीन की पूजा, ईश्वर की, गुरु की और माता पिता की पूजा, पूजा यानी प्रसन्नता। और शिव पुराण में कहते हैं बाद में कि दो प्रकार के और भी लिंग है, एक स्थावर लिंग और दूसरा जंगम लिंग। शिव पुराण बहुत विशाल दृष्टि से बात बताते हैं कि कोई भी वृक्ष को पानी सिंचन करना वो भी एक स्थावर लिंग की पूजा है। और जंगम लिंग माने कोई भी कृमि, कीट, पशु, पक्षी को भोजन खिलाना वो भी एक स्थावर, एक जंगम लिंग की पूजा है। शिव पुराण कहते हैं दो प्रकार का लिंग है, स्थावर और जंगम। स्थावर यानी वृक्ष आदि, वृक्ष आदि को पानी सिंचन करना, वृक्ष का पालन पोषण करना, तो वो भी एक स्थावर लिंग की पूजा है। और कोई भी जीव जंतु को, पशु पक्षी को भोजन खिलाना, उसको तृप्त करना, प्रसन्न करना, वो भी एक प्रकार की जंगम लिंग की पूजा है। शिव पुराण कहते हैं किसी को भी प्रसन्न करना वो सबसे बड़ी लिंग की पूजा है। कृमि कीट से लेकर ईश्वर तक किसी की सेवा करना, किसी के ऊपर उपकार करना, उसके द्वारा उसको प्रसन्न करना, वही सबसे बड़ी पूजा है। अभी देखिए ऐसी बातें शिव पुराण में मिलती, आज तक मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं। मैंने पूरा महाभारत पढ़ लिया है ना, पूरी रामायण, वाल्मीकि रामायण, अन्य बहुत से पुराण पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े, जो इस शिव पुराण में बात बताई गई। एक छोटे से जीव जंतु से लेकर ईश्वर तक किसी को प्रसन्न करना उनकी सेवा के द्वारा, तो वही सबसे बड़ी उनकी पूजा है। और जो आदमी पूजा करता है उसके जीवन में भोग और योग दोनों सिद्ध होते हैं। तो आज से हम हमारी पूजा में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। केवल फूल चढ़ाना हो तो चढ़ाएंगे, वो कोई ना नहीं है, किंतु प्रसन्न करना वही सबसे बड़ी पूजा है। और जिसकी भावना होती है उसको ईश्वर सभी जगह पर मिल जाते हैं। तुलसीदास जी ने इसलिए तो कहा, तुलसीदास जी जब रामायण लिखते हैं, तुलसीकृत रामायण,
तो सभी को प्रणाम करते, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, साधु संतों को प्रणाम करते हैं, अंत में दुर्जनों को भी प्रणाम करते हैं। और अंत में तुलसीदास जी ने क्या कहा, सीता राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं पूरे विश्व को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सभी जगह पर ईश्वर का वास है, ईश्वर सभी जगह पर है, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। तो आज से हमारे जीवन में एक नियम ले लेना, किसी को दुखी कभी भी मत करना। हो सके तो प्रसन्न करना, सुखी करना। सुखी करना वही पूजा है, किसी को दुखी नहीं करना। और सभी जगह पर ईश्वर का वास है। मैं आज आपको एक रचना सुनाऊंगा, बहुत दिनों पहले मैंने सुनी थी, कभी शायद कथा में गाई नहीं है, किंतु आज मुझे याद आ गया था, तो मैं बताता हूँ कि भगवान सब जगह पर है। आपने कथा सुनी होगी प्रहलाद की, कि हिरण्यकशिपु उनके पिता पूछते थे कि तुम हरि हरि ईश्वर ईश्वर भगवान भगवान करते हो, तुम्हारा भगवान कहाँ है? और तब प्रहलाद जी ने इतना ही कहा था कि पिताजी आप ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरा भगवान कहाँ नहीं है। कण कण में ईश्वर का वास है, सभी को प्रसन्न। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति हमको सिखाती है, वसुधैव कुटुंबकम, सभी को प्रसन्न करना, सभी में ईश्वर का वास है। और बाद में शिव पुराण में सुत पुराणी शौनकादिक मुनियों को नित्य कर्म सुनाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई गई है शिव पुराण में कि सूर्योदय से पहले उषः काल में जाग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। आजकल क्या है कि जब से मोबाइल आ गया है ना, तब से सुबह में उठने का देरी से हो गया है। और उसमें भी मोबाइल में भी जब से स्मार्टफोन आ गया है और नेट आ गया है, तब से रात को आदमी देर देर तक जागते रहते हैं, फिर सुबह में बहुत देर से उठते हैं। शिव पुराण कहता है कि कम से कम सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। एक भाई अपने मित्र से कह रहा था कि रात को नींद जल्दी से नहीं आती है, तो मित्र ने कहा कि नींद आंख बंद करने से नहीं आती है, नेट बंद करने से आती है। नींद जो होती है ना, वो आंख बंद करने से नहीं आती। पहले आंख बंद करने से आ जाती थी, अब तो क्या है कि मोबाइल के युग में नेट बंद कर देंगे तो ही। और आप देख लेना, अभी तक क्या था कि गुटखा का व्यसन था, शराब का व्यसन था, ड्रग्स का व्यसन था, अब मोबाइल भी एक व्यसन हो गया है। मोबाइल के बिना आदमी रह नहीं सकता है। और देख लेना, एक दिन भी यदि मोबाइल पास में नहीं है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी पूरी दुनिया हाथ में से चली गई। इतने आकुल व्याकुल आदमी हो जाते हैं मोबाइल के बिना। मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकता है। सुबह में उठकर सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं, कहीं भी जाते हैं मोबाइल, खाते हैं तो भी मोबाइल, पीते हैं तो भी मोबाइल। एक भाई तो अभी तो बहना भी मोबाइल वाली हो गई, सब रसोई बनाती है तो भी मोबाइल में व्हाट्सएप में देखते ही रहते। और व्हाट्सएप जब से आ गया है तब से क्या होता है कि देखते ही रहने पड़े, बस कुछ भी है कि नहीं, एक बार आदमी ऐसे ऐसे तो कर ही लेता है। कहीं प्रोग्राम में गया है, फंक्शन में गया है, कथा में बैठा है, तो भी एक बार मोबाइल लेकर ऐसे ऐसे देख ही लेते हैं। और जब से व्हाट्सएप आया है तब से दो चीज़ होती है, एक छोटे बच्चों की चड्डी, और दूसरा है मोबाइल। देखते ही रहना पड़ता है, कुछ आया देखते ही रहना पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे। तो जब से मोबाइल, तब से तो बहना रसोई बनाती भी मोबाइल में व्हाट्सएप देखती रहती, वो करती।